तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर इस वक्त जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। भारी संख्या में महिलाएं यहां पर दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद है। तस्वीर आप देखिए और इसी के साथ ही लोगों की तस्वीर अगर हम आप तक पहुंचाएं तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है और महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में अभिनंदन करेंगे। फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं, जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। महिलाओं के चेहरे पर खुशी है। जब से ये बिल पास हुआ है तभी से लगातार महिलाओं की प्रतिक्रिया ली जा रही है और महिलाएं जो है वो सभी अपनी प्रतिक्रिया इसमें दे रही है और खुशी अपनी जाहिर कर रही है। तो आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पास हो गया। इसी के साथ ही नई संसद में कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। और आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो मंच से आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर किस तरीके से स्वागत किया गया, उन्हें बधाइयां दी गई बिल को पास होने के लिए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं को यहाँ पर बधाई दी, क्योंकि कहा गया है कि कर्म भूमि में फल के लिए। तो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, उनके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर की बात करें तो आप देखिए महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रही थी। तो महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया और इस मौके को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। और बिल पास होने की खुशी में आज यानी कि शुक्रवार को बीजेपी की महिला सांसद और महिला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करेंगे। और तैयारियां भी आप देख सकते हैं कि उनका किस तरीके से स्वागत यहां पर किया गया। तो बता दें कि तैयारियां बीजेपी हेडक्वार्टर में कल से ही शुरू हो गई थी और तैयारियों की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। और आज वो दिन है यानी कि शुक्रवार का दिन है जब बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया महिला सांसदों द्वारा, महिला कार्यकर्ताओं द्वारा। तो पार्टी की लोकसभा और राज्यसभा की सभी महिला सांसद यहाँ पर मौजूद है। करती हूँ कि वो बड़ी माला के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये पल और ये क्षण हम सब के लिए गौरवशाली है। हम सब जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, जिन्होंने हम सब सशक्त नारी की चिंता करके देश के चिंतन में हमारी भागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए मंच के वो क्षण, वो पल जो दिल और भाव से देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन करते हैं। देश की 4 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो कुछ बहनें भी हम सभी के बीच में उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए मैं बहन कविता, बहन नेहा, बहन रेहाना, बहन हेमलता, बहन उर्मिला को आमंत्रित करती हूं कि वो बड़ी माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद ही प्यारी ये तस्वीर है जहाँ पे सभी महिला कार्यकर्ता, महिला सांसद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से अभिनंदन करते हुए, फूलमाला के साथ उनका स्वागत करते हुए पहले भी नजर आए थे। इस वक्त आप ये तस्वीरें मंच से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे सभी महिला कार्यकर्ता, महिला सांसद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल पास होने पर अभिनंदन करते हुए, उनका आभार जताते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर आम नागरिकों की हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद है। पहले भी लगातार बिल को पास होने से पहले कई बार प्रतिक्रिया महिलाओं के सामने आ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी महिलाओं ने पहले भी आभार जताया था और इस वक्त उन्हें ये मौका मिला है कि बीजेपी मुख्यालय में वो मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सीधे आभार जता रही है। फूलों के गुलदस्ते के साथ सबसे पहले उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद मंच पर भी फूलों की मालाएं वो पहनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आई। और आपको बता दें कि आज सुबह पार्टी मुख्यालय पहुंचकर स्वागत कार्यक्रम में सभी महिला सांसदों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सांसदों के साथ मुलाकात भी की थी, जिसकी जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी गतिशील महिला सांसदों से मिलने का उन्हें सम्मान मिला, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से बिल्कुल रोमांचित है और ये देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही ये भी कहा कि परिवर्तन के अग्रदूत उसी कानून का जश्न मनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम में तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, बिल पास होने पर किस तरीके से बधाइयां दे रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं।
सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मंच पर विराजमान, हमारी मातृशक्ति, भारत सरकार में मंत्री रहे ऐसे हमारे आदरणीय नेतृत्व, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और यहां इतनी बड़ी संख्या में महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। आज देश माताओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने माताओं, बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। हमने बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर पूरी गंभीरता से ध्यान दिया है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। माता मृत्यु को रोकने के लिए, नवजात बच्चों की रक्षा के लिए हमने शिशु का जन्म अस्पताल में ही कराने का बहुत बड़ा अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही न समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन भी शुरू किए। आज वर्षों बाद देश में जनसंख्या के आधार पर महिला पुरुष के अनुपात में सुधार आया है। इसी तरह शौचालय न होने की वजह से बेटियां स्कूल न छोड़े, इसके लिए हमने करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा ब्याज का प्रावधान किया। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान होना न पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। मेरे परिवारजनों, हर मां बाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए, जीवन में आगे बढ़े। एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने
बेटी के हर सुख की चिंता की है, हर बाधा दूर करने की कोशिश की है। बेटी को अंधेरे में न रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। बेटी की या घर की संपत्ति उसको चुनते हैं और सभी पुरुष अपने आप को विड्रॉ करके सारे मेंबर महिला 100% महिला मेंबर, उनको मैं समरस ग्राम पंचायत कहता था। और गुजरात में हजारों ऐसी पंचायतें बनी थी जिसमें एक भी पुरुष सदस्य नहीं था, 100% महिला सदस्य थी और उत्तम से उत्तम विकास के काम उन्होंने करके दिखाया था। साथियों, महिलाओं की शक्ति, उनकी सोच क्या होती है, इसके मेरे पास अनेक उदाहरण हैं। गुजरात में तो मैंने बार बार इस सामर्थ्य को देखा था। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था तो एक गांव की महिलाओं ने मेरा समय मांगा। वो गांव के चुने हुए लोग थे, तो बोले सब महिलाएं मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा भाई मैं नया था, अभी तो मुझे 6 महीने भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा काम क्या है, आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिलिए, फलाने को मिलिए। नहीं बोले साहब उनका तो आग्रह है, वो आपको मिलना चाहते हैं। वो गांव की माताएं बहनें थी। मैंने कहा अच्छा भाई एक दिन बुला लेना, मैं मिल लूंगा। वो मिलने आई, 8-10 महिलाएं थी और उसमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो बहन थी वो शायद 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी। तो मिलने आई, बोले हमारे गांव ने तय किया है कि एक भी पुरुष मेंबर नहीं होगा, सबकी सब महिला मेंबर होगी और इस बार गांव की प्रधान भी महिला होगी। तो मैंने उनको पूछा अच्छा इतना बड़ा आपको अवसर मिला है। अच्छा जब समय मांगा तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ पैसों के लिए आएंगे, कुछ योजना लेने के लिए आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आप क्या करना चाहती है। 7वीं 8वीं कक्षा पढ़ी लिखी वो गांव की प्रधान महिला और बाकी मेंबर तो उससे भी कम पढ़े लिखे थे। वो 8-10 बहनें आई थी, गांव की बहनें थी। पहली बार गांधीनगर देखा था। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हम सबके लिए प्रेरणा है। उस बहन ने मुझे कहा कि मेरी एक इच्छा है, हमें 5 साल मिले हैं, हम 5 साल में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या दृष्टिकोण होगा उनका। और सच में ट्रांसफॉर्मेशन का कहां आधार होता है ये उनको मालूम था। ये सामर्थ्य और सोच हमारी माताओं बहनों के गांव में बैठी बहनों को भी होता है। साथियों, महिलाओं में सकारात्मक बदलाव की प्रवृत्ति और संसाधनों के बेहतर से बेहतर इस्तेमाल की दूरदर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है। परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वहां शहडोल के पास एक आदिवासी गांव में गया तो सभी आदिवासी बहनों को बुलाया था, लेकिन विशेषता यह थी कि उसमें 100 से ज्यादा लखपति दीदी आई थी, आदिवासी बेटियां लखपति दीदी। तो मैंने उनसे संवाद किया। एक बहन ने जो मुझे बताया वो वाकई हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ्य कितना है। वो आदिवासी बेटी जो कहती है मैं लखपति दीदी हूं, मैं आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये काम करके इतना